हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आप सभी का स्वागत है माँ शारदा एकेडमी छपोरा में। और आज हम लोग लेकर आ रहे हैं वर्गमूल निकालने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। आप बहुत ही कम समय में वर्गमूल को आप निकाल सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग वर्ग निकालने का ट्रिक के बारे में बताए थे। आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये जो आपका वर्गमूल निकालने का जो ट्रिक है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। कोई भी बड़े से बड़े वर्गमूल को आप आसानी से टिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही मजबूत एवं फास्ट होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कि एक्चुअल में जो वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मैं ट्रिक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं 1225 है अपने पास, 1225 है। तो इसी को अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से देखते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा, तो उस तरीका को मैं पहले बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वर्गमूल को निकाला जाता है, फिर हम लोग अपने ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस प्रकार से वर्गमूल को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास है 1225 है। तो आपको दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। आपको एक ऐसे संख्या सोचना है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 आए या 12 से कम आए, 12 आए या 12 से कम आए। तो क्या हो सकता है, अगर दो लेते हैं, दो दो ने 4, 12 से तो कम है। और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 देखते हैं, 3 तिया 9 हो सकता है। 4 लेंगे तो 4 चौक 16, 12 से ज़्यादा हो गया तो 4 तो नहीं ले सकते हैं। तो अपने को लेना क्या है, 3 लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3। अब 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अब 12 में 9 घटाएंगे, 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 12 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अब ये जो 3 है, इस 3 को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ संख्या है 2 5, इसको नीचे में एज इट इज आपको नीचे लिख लेना है। तो ये हो गया 325। अब ये जो 6 है, इसमें हमको इसके पास में एक ऐसा संख्या सोचना है जिसका उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 325 मिले। तो आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसके अंतिम में क्या है, 5 है। तो हम लोग लेंगे 5, यहाँ पर ले लेंगे 5, ये हो जाएगा 65। और यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा 5। तो 5 का 65 के साथ गुणा करो तो 65 पंचे कितना होता है, 325। 65 पंचे कितना होता है, 325। इनको आप माइनस कर दोगे तो 325 में 325 घटेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 5 हम लोग यहाँ पर लिए हैं, उस 5 को यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70। तो इस प्रकार 1225 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 35 है। 1225 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 35 है। ये जो हम लोग बनाए हैं ये सही है कि नहीं है, ये कैसे में पता चलेगा। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो संख्या आएगा, जो ऐड करने से जो संख्या आएगा, और यहाँ पर जो वर्गमूल का जो संख्या आएगा, इस वर्गमूल संख्या है, इस वर्गमूल संख्या का हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा, दुगुना प्राप्त होगा। क्या मिलेगा आपको, दुगुना प्राप्त होगा। हमेशा इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर जो भी संख्या मिलेगा वो यहाँ पर जो भी संख्या मिलेगा उसका क्या होगा, दुगना होगा। इससे हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर जो अपने को वर्गमूल का संख्या प्राप्त हुआ है वो एग्जैक्ट सही है कि नहीं है। तो ये तो हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको आप लोग पढ़े हैं। अब हम लोग इससे भी कम समय में कैसे बनाएंगे, मतलब हम लोग अब अपना ट्रिक देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से कोई भी हम लोग संख्या है उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो अपने पास है, देखिए 1225 है, ठीक है। अपने पास क्या है, 1225 है, 1225 है। तो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। 1225 हम लोग लिए और अपने को क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। अब अगला काम आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा संख्या सोचना है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 आए
या 12 से कम आए तो क्या हो सकता है? 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 12 से कम है। अगर 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए अपने को 4 नहीं लेना है, बल्कि किसको लेना है? 3 को लेना है। अब यहाँ पर 25 को देखना है ना, तो 25 को देखिए, तो लास्ट में क्या है? 5 है। लास्ट में 5 है, तो ऐसा कोई संख्या जिसके अंतिम में, जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 आता हो, तो ऐसा वो संख्या क्या है? 5 ही होगा। तो 1225 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 35 होगा। क्या होगा? 35 होगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उसको आपको लिखना है। 1225 हो गया, दो दो का पेयर बनाना है, और जो राइट साइड का जो पेयर है उसको आपको कुछ समय के लिए नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, आपको ये समझना है कि ये नहीं है। अब केवल आपको 12 को देखना है। अब 12 को देख रहे हैं तो ऐसे कोई संख्या सोचो जिनका उसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 आए या 12 से कम आए। तो हम लोग लिए हैं 3। हम लोग क्या लिए हैं? 3। 3 तिया 9 होगा, जो कि 12 से कम है। अगर 4 लेते तो 4 चौक 16, 12 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग 4 को नहीं लिए हैं, बल्कि किसको लिए हैं? 3 को लिए हैं। अब अगला स्टेप में क्या करना है? इस 25 को देखना है। तो 25 है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या जिसके अंतिम में 5 आता हो, तो 5 पछे 25 करेंगे, है ना? मतलब अंतिम में अपने को क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 1225 का जो वर्गमूल होगा वो 35 होगा। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाले थे, तब भी हमारा क्या आया था? 35 से आया था। तो ये हुआ हमारा दोनों, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हुआ और ये ट्रिक के माध्यम से हुआ। ठीक है, और आगे देखते हैं। जैसे कि 4225 है, 4225 है, इसका वर्गमूल निकालना है अपने को। 4225, तो 4225 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है? दो दो का पेयर बनाना है। ये दो दो का हम लोग क्या कर दिए? पेयर बना दिए। जो राइट साइड का जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे कुछ समय के लिए। अब आपके पास बच गया 42। अब 42 के आसपास ऐसे वर्गमूल का संख्या सोचो, है ना, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 42 आए या 42 से कम मिले। तो क्या हो सकता है? 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 7 लेंगे तो 7 सत्ते 49, 42 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6। और अंतिम में देखो 25 है, ऐसा कोई संख्या जिसके अंतिम में 5 आता हो तो वो क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4225 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 65 होगा। ये इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15,625 का वर्गमूल, 15,625 का वर्गमूल, तो इसको कैसे निकालेंगे? फिर से आपको उसी को ध्यान देना है। यहाँ पर लिखना है 15,625। ठीक है, आपको पेयर करना है ना, तो ये लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको आपको छोड़ना है, उसको आपको नेगलेक्ट करना है। अब बच गया कितना? देखो 156। कितना बच गया? 156। तो 156 के आसपास का वर्गमूल संख्या कौन सा है? तो बारम 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 होगा 144, 144 हो गया। और अगर 13 लेंगे तो तेरम तेरम होता है 169, तो 13 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? 156 का जो 56 के आसपास का वर्गमूल संख्या क्या होगा? 12 होगा। ठीक, और ये 25 है। अब 25 है मतलब क्या समझ रहे हो कि अंतिम में क्या है? जो डिजिट है वो क्या है? 5 है। तो 5 है तो क्या करेंगे हम लोग? अंतिम में इसका क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो इस प्रकार 15,625 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 125 होगा। ये रही ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम में 5 होता है, उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग इसका देखते हैं, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं 5476, 5,476 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो यहाँ पर लेते हैं 5476। आपको करना है दो दो का पेयर, दो दो का पेयर बनाना है। अब दो दो का पेयर बनाने के बाद आपको ध्यान देना है, आपको जो राइट साइड का जो संख्या है उसको आपको नेगलेक्ट करना है। 76 को अभी आप नेगलेक्ट करके चलो और आप देखो 54 को। तो 54 के आसपास ऐसे कोई वर्गमूल का संख्या सोचो, है ना, जो 54 हो या 54 से कम हो।
जिनका वर्ग करने पर 54 हो या 54 से क्या हो, कम हो। तो क्या होगा बताओ, 6 छक्का 36, कम तो है, और बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ सकते हैं, 7 लेते हैं, 7 सते 49, 7 सते 49, 54 से कम है। 8 लेकर देखते हैं, तो ये होगा 8 अट्ठे 64, तो 54 से ज़्यादा हो गया, तो 8 अपने को नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, 7 लेना है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे भाई, 7 लेंगे, क्योंकि 7 सते क्या होता है, 49 होता है, जो कि 54 से क्या है, कम है। 8 ले रहे हैं तो 54 से ज़्यादा हो जा रहा है, 8 अट्ठे 64, 54 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 8 को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, इस 76 है, तो 76 के अंतिम में क्या है, देखो 6 है, तो अंतिम में 6 है, तो किस केस में 6 आ सकता है, किस केस में 6 आ सकता है, ऐसे कोई संख्या जिनका वर्ग करो तो अंतिम में 6 आए, तो ऐसा दो कंडीशन बनेंगे, कितने कंडीशन बनेंगे, दो। एक बनेगा अगर अंतिम में 4 हो, 4 चौक 16, लास्ट में 6 आएगा, या फिर तो 6 छक्का 36, तब भी 6 आएगा। दो केस बन रहा है, 4 चौक 16 लेंगे तब भी अंतिम में 6 आ रहा है, और 6 छक्का 36 लेने पर भी अंतिम में 6 आ रहा है। तो अब हमारे पास, अब हम लोग फंस गए कि यहाँ पर 7 के जो राइट साइड में 4 रहेगा कि 6 रहेगा, मतलब ये जो संख्या है वो 74 होगा कि 76 होगा। अब यहाँ पर हम लोग फंस रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको निकालना है कि यहाँ पर 4 आएगा कि 6 आएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ध्यान देना है, 7 है तो 7 का आपको वर्ग करना है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। फिर 7 में एक ज्यादा लेना है, 7 में एक ज्यादा मतलब कितना हो गया, 8, और 8 का भी वर्ग करना है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब आपको देखना है, ये जो 54 है, ये जो 54 है वो किसके नजदीक है, 49 के नजदीक है कि 64 के नजदीक है। तो देखते हैं, तो 54 और 49 में कितना का डिफरेंस है, तो 49 और एक 50, लगभग 5 का डिफरेंस है, और 54 और 64 में कितना का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। तो कौन नजदीक है भाई, 49 54 के नजदीक है कि 64 54 के नजदीक है, तो जाहिर सी बात है 49 है वो 54 के नजदीक है। तो पहले वाला को हम लोग लेंगे, तो इसमें का पहला वाला को लेना है, पहला वाला मतलब, पहला वाला मतलब 4 को, तो ये जो 54 76 है वो 74 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, 54 76 है वो 54 76 है वो किसका होगा, 74 का होगा। ठीक है ना, क्लियर है, ये समझ में आया होगा। अगर मान ली जाए ये जो 54 है वो 64 के नजदीक होता तो हम लोग 6 को लेते हैं। ठीक है, 49 के नजदीक है, पहला वाला संख्या के नजदीक है तो पहला को लिए, दूसरा वाला के नजदीक रहता तो दूसरा को लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, और भी देखते हैं, आपका पूरा ये मक्खन बन जाएगा। तो अगला देखते हैं हम लोग, 53 29, 53 29। ठीक है, 53 29 का अपने को क्या देखना है, वर्गमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का क्या करना है, पेयर बनाना है। अब देखते हैं, आपको राइट साइड का जो 2 डिजिट है उसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, अब बच गया 53। तो ऐसे कोई संख्या सोचो जिनका स्क्वायर करो तो 53 आए या 53 से कम आए, तो कौन सा होगा, 7 होगा, 7 सते 49, 8 लेंगे तो 8 अट्ठे 64, 53 से ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 29 को, तो 29 के अंतिम में कौन सा अंक है, 9 है। तो ऐसे कौन से संख्या है ना, जिसका स्क्वायर करो या अंक है जिसका स्क्वायर करो तो 9 आए, तो वो या तो 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है, या फिर क्या होता है, या फिर क्या होता है 7, 7 का वर्ग भी 7 सते 49, अंतिम में 9 आएगा, तो या तो 3 होगा, इसके राइट साइड में या तो 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। अब कौन सा होगा वो अपने को पता नहीं है, तो उसके लिए फिर से वही पुराना वाला ट्रिक को आपको अपनाना है। 7 है तो 7 का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, 7 में एक ज्यादा करो मतलब 7 से एक ज्यादा कितना, 8, और 8 का स्क्वायर कर दो 64। ठीक है, 7 का वर्ग 49 और 7 का एक अधिक मतलब 8 का वर्ग कितना हो जाएगा,
64 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जो 53 है वो 49 के नज़दीक है कि 64 के नज़दीक है। तो 49 और 53 में कितना का डिफरेंस है, देखो कितना का, 4 का। कितना का है, 4 का डिफरेंस है। और 53 और 64 में कितने का डिफरेंस है भाई, तो 11 का डिफरेंस है। जाहिर सी बात है कि 49 है वो 53 के क्या है, नज़दीक है, क्योंकि उनमें 4 का डिफरेंस है। तो पहला वाला जो अंक है वो हमारा यहाँ पर आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 73। अगर 64 नज़दीक होता तो हम लोग 7 को लेते। मतलब सीधी सी बात है कि जो 53 29 है उसका वर्गमूल क्या होगा, 73 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग 73 96 का वर्गमूल। 73 96 का वर्गमूल देख रहे हैं, है ना। तो ये होगा हमारा, देखिए 73 96। आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। तो दो दो का पेयर बना दो, ये बन गया दो दो का पेयर। अब अगला काम क्या करना है आपको, अगला काम आपको करना है कि ऐसा कोई संख्या सोचो जिनका वर्ग करें तो 73 आए या 73 से कम आए, 73 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा, अगर 7 लेते हैं, 7 7 49 छोटा ही है। 8 लेते हैं, 8 8 64 73 से कम ही है। 9 लेंगे, 9 9 81, 9 9 81 मतलब 73 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 से तो कम ही आएगा। 8 लेंगे तो 8 8 64, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। 73 के आसपास का वर्गमूल संख्या क्या है, 8 है। अब अगला काम क्या करेंगे, देखिए अब इस 96 को देखो, तो 96 है तो इसके अंतिम में क्या है, 6 है। अंतिम में क्या है, 6 है। अब 6 है मतलब क्या होगा, ऐसे कोई अंक सोचो जिनका स्क्वायर करो तो 6 आए, या जिसका स्क्वायर करो तो क्या आए, 6 आए। तो क्या लेंगे हम लोग, किस में आता है, एक तो आता है 4 में, 4 चौक 16, अंतिम में 6 आया। और किस में आएगा, 6 में, 6 छक्का 36, अंतिम में कितना आया, 6 आया। ठीक है, 4 चौक 16 के अंतिम में 6 आ रहा है, और 6 छक्का 36 के अंतिम में 6 आ रहा है इकाई अंक में। तो ये दो संख्या, दो अंक हो सकते हैं जो इसके राइट साइड में लगे। या तो 4 लगेगा, मतलब 84 का ये वर्गमूल होगा, या फिर इसका वर्गमूल 84 होगा, या इसका वर्गमूल क्या होगा, 86 होगा। तो कौन सा है, इसको अपने को चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का क्या करना है, वर्ग निकालना है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। और 8 में एक अधिक करना है, तो 8 का एक अधिक कितना हो जाएगा, 9। तो 9 निया कितना हो जाएगा, 81। ये हो जाएगा 9 निया 81। अब देखिए इन दोनों में से 64 73 के नज़दीक है कि 81 73 के नज़दीक है। देखो 64 और 73 में जो डिफरेंस है वो आपका 6 और 3 9, 9 का डिफरेंस दिख रहा है। और 81 और 73 में कितने का गैप दिख रहा है, देखो 73 और 7 80, और एक 81 8 का। 73 और 81 में 8 का डिफरेंस है, और इसमें 73 और 64 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है जो 81 है वो 73 के क्या है, नज़दीक है। तो इसलिए सेकेंड वाला को लेना है अपने को। किसको लेना है, सेकेंड वाला को। अगर पहला वाला नज़दीक रहेगा तो पहला वाला अंक को लेंगे, दूसरा वाला नज़दीक रहेगा तो दूसरा वाला को लेंगे। तो दूसरा वाला नज़दीक है इसलिए यहाँ पर कितना लेंगे, 6 लेंगे। मतलब 73 96 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 86 होगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और ऐसी ट्रिक अगर आपको जानना है, समझना है, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, क्योंकि एक लाइक ही है जो हमें आपके लिए ऐसा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 70 56। 70 56 का वर्गमूल क्या होगा, 70 56, 70 56 7056। तो इसका अगर आप अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। सबसे पहले दो दो का पेयर बना लेंगे, दो दो का पेयर बनाते हैं। फिर देखते हैं कि जो 70 है उसके आसपास का वर्गमूल संख्या कौन सा है, जो जिसका हम लोग वर्ग करें
तो 70 आए या 70 से कम आना चाहिए, 70 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा बताओ, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 70 से कम है, 70 तो नहीं है लेकिन 70 से कम है। अगर 9 लेंगे तो 9 नहीं है 81, 70 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 को हम लोग नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, 8 लेंगे। क्या लेंगे, 8। ठीक है, अब अगला स्टेप फिर देखते हैं यहाँ पर। तो ये 56 है, तो 56 के अंतिम में क्या है देखो, 6 है। तो ऐसा कोई आपको डिजिट या अंक सोचना है जिसके अंतिम में क्या आता हो, 6 आता हो। तो क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। 4 चौक 16 के अंतिम में 6 आता है, 6 छक्का 36 के अंतिम में क्या आता है, 6 आता है। तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो देखते हैं, 8 का वर्ग निकालेंगे 64, और 8 में एक अधिक कर देंगे मतलब 9, और 9 का कितना हो जाएगा, 81। अब देखो 70 के नज़दीक 64 है कि 70 के नज़दीक 81 है। तो 64 और 70 में जो गैप है वो है कितने का, 6 का। और 70 और 81 में जो गैप है वो कितने का है, 11 का। तो जाहिर सी बात है जो 64 है वो 70 के क्या है, नज़दीक है। इसलिए पहले वाले अंक को हम लोग लेके चलेंगे। तो पहला वाला अंक अपना कौन सा है, 4। तो ये जो 70 56 होगा वो किसका, 70 56 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 84 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 34 81 का, 34 81 का हम लोग क्या देखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 34 81 3481 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, दो दो का आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपको देखना है ऐसा कोई संख्या सोचो जिनका वर्ग करें तो 34 आए या 34 से कम आए, 34 आए या 34 से कम आए। अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 छक्का 36, 34 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 6 तो नहीं होगा। 5 5 25, 34 से कम है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5। ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपको देखना है इस 81 को। ठीक है, तो 81 के अंतिम में क्या है, 1 है। तो ऐसा कोई संख्या सोचना है जिसके अंतिम में क्या आता हो, 1 आता हो। तो वो तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। 1 1 कम 1, अंतिम में 1 आएगा, और 9 निया 81, अंतिम में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, मतलब ये या तो 51 होगा या फिर क्या होगा, 59 होगा। तो कौन सा सही है इसको अपने को देखना है, चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 5 में एक अधिक करना है। 5 में एक अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 6। तो 6 छक्का कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो अब देखिए 34 है वो 25 के नज़दीक है कि 34 है वो 36 के नज़दीक है। तो 34 और 25 में जो गैप है वो 9 का गैप है, और 34 और 36 में जो गैप है वो केवल 2 का गैप है। तो जाहिर सी बात है जो 34 है वो 36 के आसपास है, इसलिए सेकेंड वाला को अपने को लेना है। मतलब किसको लेंगे, 9 को। मतलब 34 81 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 59 होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, अगर ये वाला जो संख्या है वो पहले के नज़दीक होगा तो पहला को लेना है, अगर ये वाला संख्या दूसरे के नज़दीक है तो दूसरा को लेना है। तो ये 34 है वो दूसरे के नज़दीक था इसलिए हम लोग दूसरे को लिए, इसलिए 34 81 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 59 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे 11,236 का वर्गमूल। 11,236, 11,236 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसको भी आपको अंतिम का जो 2 डिजिट है उसको भी नेगलेक्ट करके चलना है। अंतिम का जो 2 डिजिट है उसको आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करके चलना है। अब देखो आप 112, तो 112 के आसपास का ऐसे वर्ग सोचो, है ना, ऐसे संख्या सोचो जिनका आप स्क्वायर करो तो 112 आए या 112 से कम आए। तो क्या हो सकता है देखो, 9 नहीं 81, ज़्यादा हो सकता है उससे, 10 दहम 100 और भी हो सकता है, 11 11 121, 121 बोलूँ मैं मतलब 112 से ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 10 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, 10, क्योंकि 10 दहम क्या होगा, 100 होगा, जो कि 112 से कम है। फिर अगले स्टेप में आपको ध्यान देना है,
ये 36 36 है, 36 के अंतिम में 6 है। तो ऐसे कोई संख्या सोचो जिनके अंतिम में क्या आता हो, 6 आता हो। तो वो होगा या तो 4, 4 चौक 16, इसके अंतिम में क्या आता है, 6 आता है। या फिर होगा 6 छक्का 36, अंतिम में इसका भी क्या आता है, 6 आता है। 4 चौक 16 के अंतिम में 6 आता है, 6 छक्का 36 के अंतिम में 6 आता है। तो 4 या 6 हो सकता है। मतलब यहाँ पर या तो 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे। मतलब ये 11,236 है, वो 104 का वर्गमूल होगा या 106 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और 10 में एक अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 11। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 112 है, वो किसके नजदीक है, 112 है वो 100, 112 और 100 में कितने का गैप है, 12 का गैप है। और 112 और 121 में कितने का गैप है, 9 का गैप है। 112 और 121, 8 और 1 9, 9 का गैप है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो 112 है वो 121 के क्या है, नज़दीक है, दूसरे वाले के नज़दीक है। भाई 112 है वो दूसरे वाले के नज़दीक है, इसलिए हम लोग दूसरा को लेंगे। मतलब किसको लेंगे, 6 को। ठीक है, किसको लेंगे हम लोग, 6 को लेंगे। ठीक है, अब 6 को ले रहे हैं, मतलब क्या होगा, 11,236 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 106 होगा। ठीक, आगे देखते हैं इसका 82 81 का वर्गमूल देखेंगे। 82 81 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा हमारा 82 81। आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है। दो दो का हम लोग ये पेयर बना दिए। अगला काम क्या करना है, ये लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है। आपको ये मानना है कि अब ये नहीं है, तो हम लोग अब 82 को लेके चलते हैं, है ना। तो ये जो 82 है इसके आसपास का वर्ग संख्या बताओ। तो 9 9 81, 82 तो नहीं है लेकिन 82 से कम है। अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 दाम 100, 82 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, 9 लेके चलेंगे। 82 का आसपास का वर्गमूल क्या है, 9 है। 82 का आसपास का वर्गमूल क्या है बताओ, 9 है। ठीक है, अब देखिए 81 है, 81 मतलब इसके अंतिम डिजिट कौन सा है, एक है। अंतिम डिजिट क्या है, एक है। तो ऐसा कोई संख्या सोचो जिसके अंतिम में एक आता हो, तो वो कौन होगा, या तो एक होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। एक का वर्ग करोगे तो एक आएगा, और 9 का वर्ग करोगे तो 9 9 81, अंतिम में एक आता है, इसलिए या तो एक होगा या फिर 9 होगा। मतलब या तो ये इसका वर्गमूल 91 होगा या 99 होगा। अब चेक करते हैं इसको। तो 9 का वर्गमूल निकाल लो, 9 का वर्ग निकाल लो। 9 का वर्ग कितना होगा, 81, और 9 में एक अधिक मतलब 10, 10 का निकाल लो कितना हो जाएगा, 10 दहाम 100, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। अब देखो ये जो 82 है वो 81 के नज़दीक है कि 82 है वो 100 के नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है भाई 82 और 81 में केवल एक का गैप है, मतलब 82 81 के नज़दीक है, इसलिए पहला वाला को हम लोग लेके चलेंगे। अगर पहला वाला नज़दीक है तो पहला को लेके चलेंगे, दूसरा वाला नज़दीक है तो दूसरा को लेके चलेंगे। तो पहला वाला नज़दीक है इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, एक को लेके चलेंगे। ठीक है, किसको लेके चलेंगे हम लोग, एक को। ये हो जाएगा हमारा 91। 82 81 का वर्गमूल क्या होगा, 91 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं 21 16 का वर्गमूल। 21 16 का वर्गमूल, 21 16 का वर्गमूल निकालेंगे 2116 का, है ना। तो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना देना है। दो दो का क्या करना है, पेयर बना देना है। फिर आपको अंतिम का जो 2 डिजिट है उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। अब बच गया आपके पास 21। तो ऐसा कोई संख्या सोचो, ऐसा कोई संख्या सोचो जिनका वर्ग करो तो 21 आए या 21 से कम आए। तो अगर 3 लेते हैं, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 21 से कम है। 5 लेंगे तो 5 पछे 25, 25 बोल रहा हूँ मतलब 21 से ज़्यादा है, तो 5 तो नहीं ले सकते। हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4। 21 के आसपास का वर्गमूल संख्या क्या है, 4 है। अब आपको अगला स्टेप देखना है, ये जो 16 है, 16 के अंतिम में क्या है, 6 है। तो ऐसा कोई संख्या सोचो जिसके अंतिम में 6 आता हो, तो वो या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। 4 चौक 16,
अंतिम में 6, 6 छक्का 36, अंतिम में 6, मतलब 4 या 6 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 16, और 4 में 1 अधिक मतलब 5, 5 का कितना हो जाएगा वर्ग, 25। अब देखो 21 है वो 16 के नज़दीक है कि 21 है वो 25 के नज़दीक है, तो 21 और 16 में जो गैप है वो 5 का है, 21 और 25 में जो गैप है वो 4 का है। तो जाहिर सी बात है कि जो 21 है वो दूसरे वाले संख्या मतलब 25 के नज़दीक है, और अगर 25 के नज़दीक है तो दूसरा वाला संख्या को हम लोग को लेके चलना है। तो दूसरा वाला संख्या क्या है बताओ, 6। मतलब ये जो 21 16 है वो 46 का क्या है, मतलब 21 16 है का जो वर्गमूल है वो क्या है, 46 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे 50,625 का वर्गमूल, इसका देखते हैं 50,625 का वर्गमूल। तो लास्ट के 2 डिजिट को आपको छोड़ना है। अब देखना है 506, 506, तो 506 के निकटतम वर्गमूल संख्या क्या है, या ऐसा कोई संख्या बताओ जिसका वर्ग करो तो 506 आए या 506 से क्या आए, कम आए। तो क्या हो सकता है, अगर मान ली जाए मैं 25 लेता हूँ तो ज़्यादा होगा, 25 25 सम कितना होता है, 625 होता है ना। 20 लेते हैं तो 20 20 सम 400, उससे भी ज़्यादा जाएगा। 21 का कितना होता है, 21 का होता है 441। 22 का कितना होगा, 22 का कितना होता है 474। 23 का 529 होता है, 23 का क्या होता है 529 होता है। तो अगर मैं 23 लूँ, अगर मैं 23 लूँ तो 529 मतलब 506 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब इसके आसपास का वर्गमूल संख्या कौन होगा, 22 होगा। क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, ये हो गया 22। अब आपको देखना है 25। अब देखो 25 है मतलब आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। अगर 25 है तो अंतिम में 5 आने वाला कोई अंक कौन होगा, तो वो 5 ही होगा। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, सीधा इसको आप क्या करोगे, 5 ही लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इसको ध्यान देना पड़ेगा 506 को, है ना। ऐसा कोई निकटतम वर्गमूल संख्या सोचना है जिसका वर्ग करो तो 506 के नज़दीक हो, 506 हो या 506 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 23 ले रहे हैं तो 529, 506 से ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे तो कम ही आएगा, तो कौन आएगा, 22 आएगा। तो 22 लिख लिए, और 25 है तो अंतिम में 5 है तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। मतलब ये 225 का क्या होगा, वर्ग होगा। 50,625 का वर्गमूल क्या होगा, 225 होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही और ट्रिक करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि और किस मैथ्स में और क्या वाला ट्रिक आपको चाहिए, है ना, जो आपका कैलकुलेशन को फास्ट कर सके। ऐसे ही और हम लोग बहुत सारे मैथ्स का ट्रिक लाएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रह सकते हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54,756, 54,756 का वर्गमूल निकालेंगे। तो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको आपको छोड़ के चलना है। ठीक है, उसको आपको नेगलेक्ट करके चलना है। अब बच गया कितना, 547। तो 547 का जो निकटतम वर्ग संख्या क्या है, निकटतम वर्गमूल संख्या क्या है बताओ, 547। 23 का कितना होता है, 529 होता है। 23 का कितना होता है, 529 होता है। और 24 का होता है 576, 24 का 576 होगा। तो 576 547 से बड़ा है तो 24 तो नहीं ले सकते, तो अपने को किसको लेना पड़ेगा, 23 को। हम लोग लेंगे यहाँ पर 23 को, ये 23 हो गया। अब आपको 56 को देखना है, ये हो गया 56। तो 56 है तो अंतिम में 6 है, तो ऐसा कोई संख्या सोचो जिसके अंतिम में 6 आता हो। तो वो या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। 4 चौक 16, अंतिम में 6, 6 छक्का 36, अंतिम में 6। तो या तो ये क्या होगा, 234 का वर्ग होगा या 236 का होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो
23 है तो 23 का वर्ग कर दो, 23 का वर्ग कितना होता है 529, और 23 में एक अधिक करो मतलब 24, 24 का कितना होता है 576। ठीक है, कितना होता है 576। अब देखो 547 529 के नजदीक है कि 547 576 के नजदीक है, गैप करके देखो, देखो 29 और एक 30 है ना, 30 10 40, 10 7 17 और एक 18, कितने का गैप है इसमें 18 का गैप है। और इसमें देखें तो 47 और 3 कितना हो गया 50 है ना, और 50 20 70 20 6 26 3 29 का गैप है। देखो 547 और 529 में कितने का गैप है, तो 29 और एक 30 हो गया, और 10 10 7 17 और एक 18 का गैप दिख रहा है 529 और 547 में। और 547 और 576 में कितने का गैप दिख रहा है देखो, तो ये आपका 47 3 50 हो गया, 20 6 26 3 29 का गैप है ना। तो किस में गैप कम है 547 और 529 में कम गैप है। तो हम लोग 529 मतलब पहला संख्या को लेके चल रहे हैं। अब पहला संख्या को अगर हम लोग लेके चल रहे हैं है ना, ये अपना नजदीक है, इसको हम लेके चल रहे हैं मतलब पहला वाला को लेके चलेंगे, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, मतलब 54,756 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 234 होगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड बना रहे थे उससे जल्दी ही बन रहा है ना। तो ये एक ट्रिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ये कैलकुलेशन आपका फास्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16,129 का अपने को वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट है 29 उसको हम लोग को नेगलेक्ट करना है, 29 को नेगलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या आएगा 161 है, तो 161 के निकटतम वर्ग संख्या बताओ, तो क्या होगा बताओ, 10 दहम 100 कम है, 11 में 11 में 121 ये भी कम है, 12 में 12 में 144 ये भी कम है, 13 में 13 में 169 169 161 169 ज़्यादा हो गया, मतलब 13 तो नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पर 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। फिर अगला स्टेप में देखना है, ये 29 है, 29 के इकाई अंक में कितना है 9 है, तो ऐसा कोई संख्या सोचना है जिसके अंतिम में 9 आता हो, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा भाई जिसके अंतिम में क्या आता हो 9 आता हो। तो एक तो 3 में आता है, 3 तिया 9, और किस में आता है 7 में आता है, 7 सत्ते 49, 3 तिया 9, 9 आया, 7 सत्ते 49 अंतिम में 9 आया, तो 3 या 7 होगा, मतलब 16,129 या तो 123 का वर्गमूल होगा या फिर किसका होगा 127 का होगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, और 12 में एक अधिक मतलब 13, 13 का कितना हो जाएगा 169। 161 किसके आसपास है, आज पूरा पता चल रहा है 161 और 169 में कितना का गैप है 8 का गैप है, इसमें कितने का गैप दिख रहा है 8 का, और इसमें कितने का गैप दिख रहा है 144 और 6 50, 10 10 6 16 और एक 17 का गैप है। तो जाहिर सी बात है 161 169 के नज़दीक है, मतलब दूसरे वाले के नज़दीक है, तो हम लोग दूसरा वाला को लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला को लेंगे मतलब 7 को लेंगे, तो 100 मतलब 16,129 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 127 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 11,236, 11,236 इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, लास्ट जो 2 डिजिट है 36 उसको अपने को क्या करना है नेगलेक्ट करना है। अब आपको देखना है 112, तो 112 किसके आसपास है, तो जाहिर सी बात है किसका है भाई 10 के, 10 दहम 100, 11 में 11 में 121, 112 से ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 10 लेके चलेंगे। ठीक है, अब 36 है तो इसके अंतिम में 6 है, तो अंतिम में 6 किसका होता है, या तो 4 का होता है या फिर किसका होता है 6 का होता है। तो 10 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 100, और 10 में एक अधिक मतलब 11 का कर दो कितना हो जाएगा 121। 112 किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक है कि 121 का नज़दीक है, 100 और 112 में 12 का गैप, 112 और 121 में 9 का गैप। ठीक है, इसमें कितने का गैप है
9 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 12 का गैप है। तो 112 के नज़दीक कौन है, 121 है। दूसरा वाला नज़दीक है, मतलब दूसरे वाला को लेके चलेंगे, दूसरा वाला मतलब 6। ठीक है, मतलब 11,236 का वर्गमूल क्या होगा, 106 होगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। 75 69, 75 69 का अपने को वर्गमूल निकालना है। तो ये हम लोग लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको हम लोग छोड़ देंगे, लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग छोड़ेंगे। अब बच गया अपने पास क्या, 75। तो 75 के आसपास का वर्ग संख्या बताओ, जो 75 हो या 75 से कम हो। तो 9 या 81 करेंगे तो 75 से ज़्यादा हो गया। 8 अट्ठे 64 लेंगे तो 75 से कम है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 8 लेंगे। 8 अट्ठे 64 जो कि 75 से कम है। अब अगला स्टेप में आपको ध्यान देना है 69। तो ऐसे कोई संख्या बताओ जिसके अंतिम में 9 आता हो, तो वो या तो 3 हो या फिर क्या है, 7 है। 3 तिया 9, अंतिम में 9 आता है। 7 सत्ते 49, अंतिम में 9 आता है, तो 3 या 7 होगा। तो 8 का आपको वर्ग करना है, ये हो जाएगा 64, और 8 में एक अधिक मतलब 9 का वर्ग करना है, कितना हो जाएगा, 81। अब देखो 75 और 64 में कितने का गैप है भाई, 6 और 5 11 का गैप है। और 75 और 81 में कितने का गैप है, 5 और 1 6 का गैप है। ठीक है, कितने का गैप है, 6 का गैप है। मतलब 81 है वो 75 के आसपास है। ठीक है, मतलब हम लोग दूसरे वाला को लेंगे, दूसरा वाला मतलब किसको लेंगे हम लोग, 7 को लेंगे। किसको लेंगे हम लोग, 7 को लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। मतलब 75 69 है, 7569 है, वो 87 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, या ऐसे बोलना चाहिए, जो 87 है वो 7569 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, तो आशा है ये जो ट्रिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आया है तो एक लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो अगला जो ट्रिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहिए, हमारे माँ शारदा एकेडमी छपोरा के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।